हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने विकारी शब्दों के पद परिचय को जान लिया है और आज मैं यहाँ पर अविकारी पद के परिचय को बता रही हूँ। उसके लिए हमको जानना है अविकारी क्या है। अविकारी का शाब्दिक अर्थ है जिसमें कोई विकार या परिवर्तन न हो, अर्थात शब्दों के रूप में लिंग, वचन और काल के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं आता है, जैसा कि विकारी शब्दों में आता है लेकिन अविकारी पदों में नहीं आता है। इनमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण। तो देखते हैं कि क्रिया विशेषण क्या है। वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उनमें क्या क्या है, जैसे कि यहाँ, अचानक, अंदर, धीरे धीरे, अभी, प्रातः, कम, अधिक, ज़्यादा आदि। ये सब हमारे क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अब देखते हैं कि क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। 4 भेद हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। तो रीतिवाचक को जानते हैं कि क्या है। इसमें जो क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने की किस टाइप से वो घटित हुई है, किस विधि को यूज किया गया है या किस रीति से उससे संबंधित विशेषता बता रहे हैं, वो है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसको भी हम एग्जाम्पल से ही जानेंगे। लेकिन इसमें क्रिया के साथ हमें क्या लगाएंगे तो हमको रीतिवाचक विशेषण मिलेगा। एक प्रश्न लगाएंगे और वो प्रश्न में क्या लगाएंगे, हम कैसे, उस वर्ड का यूज करेंगे, कैसे का वो शब्द लगाएंगे। तो प्रश्न करने पर हमें उत्तर में क्या मिलेगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण प्राप्त होगा। जैसे मैं अब आपको बता रही हूं, वह दौड़ में खूब तेज दौड़ा और प्रथम आया। इस वाक्य में क्रिया है हमारी दौड़ा और इस क्रिया के साथ हमें क्या प्रश्न लगाना है, कैसे। जैसे कि देखते हैं, कैसे दौड़ा, तेज दौड़ा। तो रीतिवाचक क्या हुआ हमारा, तेज है। हमें आंसर क्या मिला, तेज दौड़ा। आंसर में हमको रीतिवाचक विशेषण मिला। दूसरा और एग्जाम्पल देखते हैं, कल अचानक मेहमान आ गए। तो अचानक क्या है हमारा इसमें, रीतिवाचक। मोहन ध्यान पूर्वक मेरी बात सुन रहा था। ध्यान पूर्वक भी क्या है, रीतिवाचक। ये मैंने बता तो दिया आपको रीतिवाचक है, लेकिन इसमें जब हम पद का परिचय देते हैं तो मूल क्रिया तो ये सब है ही, लेकिन कुछ क्या हो जाएगा, इसमें यौगिक क्रिया विशेषण भी है। वो मैं आपको बताती हूँ कि यौगिक क्रिया विशेषण क्या है। यौगिक क्रिया विशेषण को जानने से पहले मैं मूल क्रिया विशेषण बताती हूँ कि रचना की दृष्टि से कुछ क्रिया विशेषण मूल होते हैं, जैसे कि धीरे, अचानक, शीघ्र, अक्सर, प्रायः। और यौगिक क्या होते हैं, दो शब्दों के योग से कुछ शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनते हैं। जैसे मैंने उपरोक्त वाक्य में आपको बताया है कि ध्यानपूर्वक, इसमें जब हम पद का परिचय देते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण तो बोलेंगे ही, साथ में हमें क्या बोलना पड़ेगा, यौगिक क्रिया विशेषण। साथ में कॉमा लगा के हमको ये भी बताना पड़ेगा। क्यों बताना पड़ेगा, क्योंकि दो शब्दों के मेल से यह बना हुआ है। जैसे कि प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, ध्यानपूर्वक, ध्यान प्लस पूर्वक, धीरे धीरे, रात भर, यथाशक्ति आदि। ये सब हमारे दो शब्दों के योग से या कुछ शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनते हैं। तो ये हमारे हो गए यौगिक क्रिया विशेषण। तो ये बात ध्यान रखनी है, जब भी हम पद का परिचय देंगे मूल क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण के बारे में हमको जानकारी देनी होगी। रीतिवाचक मैंने आपको बता दिया है। अब है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि देखने से ही या बोलने से ही पता चल रहा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है। जगह का बोध करा रहे हैं, प्लेस का बोध करा रहे हैं, स्थान का बोध करा रहे हैं। तो हमें कोई हाई फाई डेफिनेशन में नहीं जाना है कि जो मतलब क्रिया घटने के स्थान का बोध कराती है वो है हमारा स्थानवाचक। और इसमें भी क्या है उदाहरण, जैसे कि बता पा रहे हैं हम बिना देखे भी कि बाहर, भीतर, वहाँ, यहाँ, ऊपर, नीचे, दूर, पास, अंदर, ये सब हमारे स्थान का बोध करा रहे हैं। और एक चीज और है, रीतिवाचक में हम प्रश्न लगाते हैं कैसे, और स्थानवाचक में हमको प्रश्न क्या लगाना है, कहाँ। तो उसके उत्तर में हमको स्थानवाचक विशेषण प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल में देख रहे हैं, वह कहाँ बैठा है, वह भीतर बैठा है। तो भीतर क्या है हमारा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। वह वहाँ बहुत दूर से
देर से पहुंचा। तो क्या है, वहां क्या हुआ, स्थानवाचक क्रिया है। एक और मैं आपको प्रश्न करके वापस बता रही हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो? तो अपने को आंसर क्या मिल रहा है, स्थानवाचक का ही मिल रहा है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। तो हमको एक याद रखना है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में हमको प्रश्न लगाना है कैसे, और स्थानवाचक में हमको प्रश्न लगाना है कहाँ। तो आप समझ ही गए होंगे। आगे के भेद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।